जहां उनके बड़े भाई भी छात्र थे, तब उनका स्टे उस बोर्डिंग स्कूल में बहुत मुश्किल भरा रहा। उनके प्रिंसिपल ने कहा कि वह एक अच्छे दिल का लेकिन कम एनर्जी और कैपेसिटी का स्टूडेंट है। अपने खराब ग्रेड्स और मुश्किल स्टे के कारण उन्हें वापस उनके शहर भेज दिया गया, जहां वो एक लोकल स्कूल में पढ़े। जब वे ग्रेजुएट किए तो उनकी उम्र 21 साल हो चुकी थी और 15 स्टूडेंट्स के बैच में उनका स्थान 11वां था। उनका जन्म स्कॉटलैंड से 320 किलोमीटर दूर द्वीपों के एक समूह जिसे डेनिश फॉरेस्ट लैंड कहा जाता है, वहां पर हुआ था और वह अपने देश के वर्तमान में एकमात्र नोबेल पुरस्कार विजेता है। नील्स रायबर्ग फिंसेन थे, जिन्हें 1903 में मेडिसिन नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया था। ए टू जेड साइंस की मेडिसिन और फिजियोलॉजी नोबेल प्राइज सीरीज की इस वीडियो में मैं ऋषि कुमार आपको नील्स रायबर्ग फिंसेन के बारे में ही बताऊंगा। उन्हें मेडिसिन और फिजियोलॉजी नोबेल पुरस्कार ल्यूपस वल्गरिस बीमारी के इलाज के लिए लाइट के यूज के लिए दिया गया था, जिसने मेडिकल साइंस के एक नए ब्रांच की खोज की। नील्स रायबर्ग फिंसेन का जन्म टॉर्स्वेन फॉरेस्ट आइसलैंड में हुआ था। उनका परिवार 1858 में आइसलैंड से टॉर्स्वेन शिफ्ट कर गया था, जहां उनके पिता को एक गवर्नमेंट जॉब ऑफर किया गया था। उनके पिता 12 साल तक संसद के सदस्य रहे और उनके बड़े भाई टॉर्स्वेन के महापौर और 5 साल के लिए संसद सदस्य नियुक्त किए गए। 1882 में फिंसेन कोपेनहेगन यूनिवर्सिटी में मेडिसिन की पढ़ाई करने के लिए चले गए, जहां से उन्होंने 1890 में ग्रेजुएट की। ग्रेजुएट करने के बाद वो कोपेनहेगन यूनिवर्सिटी में ऑटोनॉमी के अभियोजक बन गए। 3 साल के बाद साइंटिफिक रिसर्च के लिए खुद को पूरी तरह से समर्पित करने के लिए उन्होंने अपना पद छोड़ दिया। 1896 में फिंसेन इंस्टीट्यूट की स्थापना हुई, जिसके वे पहले निदेशक नियुक्त किए गए। 1898 में फिंसेन को प्रोफेसर के रूप में नियुक्त किया गया और बाद में फिंसेन इंस्टीट्यूट को कोपेनहेगन यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल के एक लेबोरेटरी के रूप में डेवलप किया गया और आज यह कैंसर रिसर्च लेबोरेटरी के रूप में प्रसिद्ध। फिंसेन को मेनली फोटोथेरेपी के लिए जाना जाता है, जिसमें उन्होंने यह दिखाया कि लाइट के कुछ पार्ट्स शरीर के लिए लाभदायक हो सकते हैं, जबकि कुछ पार्ट शरीर के लिए हानिकारक। इसी काम के लिए फिंसेन को 1903 में मेडिसिन नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया था। फिंसेन को शुरुआत से ही हेल्थ रिलेटेड इश्यूज रहा। उन्हें हृदय रोग और सामान्य कमजोरी के लक्षण थे। 1880 के दशक के मध्य तक फिंसेन का शरीर कमजोर हो गया था और वह व्हीलचेयर पर आ गए थे। व्हीलचेयर पर आने के बावजूद उन्होंने अपना साइंटिफिक वर्क को जारी रखा। 1892 में फिंसेन ने एक बर्ग वालसेप से शादी की। अपनी हेल्थ प्रॉब्लम के कारण 24 सितंबर 1904 को उनका डेथ हो गया। इस वीडियो में मैंने आपको नील्स रायबर्ग फिंसेन के बारे में बताया, जिन्हें 1903 में मेडिसिन नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए, इसे शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।